सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय, और हमने 15वें वचन तक पिछली क्लिपिंग्स में अध्ययन कर लिया था। अब समय है हम 16वें वचन से उसके 30वें वचन तक इसका अध्ययन करें, और मैं चाहूंगा कि आप इसको 16वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक बहुत आराम से पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक धनी युवक की एक बात देखते हैं कि वो अनंत जीवन के विषय में प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। प्रभु उससे कहते हैं कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, परंतु यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू मुझसे क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, कौन? परमेश्वर। अगर तू उसके जैसे जो उसकी आज्ञाएं हैं उस पर चलेगा तो तू अपने अंदर भलाई को उत्पन्न करेगा, और यही भलाई तुझे अनंत जीवन में प्रवेश कराएगी। लेकिन वहां पर वो जो युवक है वो फिर से प्रभु यीशु से पूछता है 18वें वचन में, कौन सी आज्ञाएं, यानी ऐसी कौन सी आज्ञाएं हैं जिन्हें मैं माना करूं? तो प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं जो कि 10 हुक्म के अंदर बताई गई हैं। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तब वो जवान प्रभु से कहता है, इन सब बातों को तो मैं मानता हूं, अब मुझे किस बात की घटी है? हे प्रभु, ये सारी बातें तो मैं मानता हूं, लेकिन अब मुझे किस बात की घटी है? तो प्रभु देखिए यहां पर क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपने माल को बेचकर कंगालों को दान कर दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर के मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान उसकी प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उदास होकर के चला गया, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ही धनी था। वो व्यक्ति बहुत धनी था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तू सही मायने में अपने आप को सिद्ध बनाना चाहता है, तो तू क्या कर, अपना सारा माल कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे आ जा, क्योंकि ये सोच कि इसके बदले में तुझे स्वर्ग में बहुत बड़ा धन मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वो बड़ा उदास होकर के चला गया, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनी था। तो इस बात से हम क्या देखते हैं? इस बात से हम ये देखते हैं कि जो दूसरी अभिलाषा हमारे जीवन की, जैसे अभी हमने पहले बात की, जो संसारिक अभिलाषा, जो सबसे बड़ी अभिलाषा जो संसार की है, वो हमने उसके विषय में बात की थी। लेकिन उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी अभिलाषा है वो धन को अर्जित करने की अभिलाषा है। तो यहां पर एक बात प्रभु यीशु मसीह इंडिकेशन में दे रहे हैं कि यदि तेरे जीवन में सारी चीजें पाई जा रही हैं, यदि तेरे जीवन के अंदर सारे तू कार्य कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर धन का लालच पाया जा रहा है, तेरे अंदर धन का लोभ पाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तू सिद्धता के पास नहीं है, तू सिद्ध नहीं बन सकता। तो अगर तुझे सिद्ध होना है, तुझे अपने धन का लालच छोड़ना पड़ेगा। और यहां देखिए इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों से 23वें वचन में, कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, बहुत कठिन है। तुमसे मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। यह सुनकर चेलों ने बड़े चकित होकर उससे कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। उससे ज्यादा आसान किसी बहुत बड़े ऊंट का एक छोटी सी सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। तो देखिए कितना बड़ा दृष्टांत, कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, और बहुत ही सोचने वाली बात है, जो असंभव कार्य है। इस धरती पर रह करके क्या आपको संभव लगता है कि कोई बड़ा सा ऊंट छोटे से सुई के नाके में से निकल जाए? ऐसा संभव है? यानी कि यहां कह रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं, लेकिन वो अपने मन में धन का लालच रखे हुए हैं, तो इसका मतलब उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। तो क्या किसी का धनवान होना क्या गलत है? किसी का पैसा कमाना क्या गलत है? क्या कोई अपने बच्चों के लिए अगर पैसे को कमा रहा है तो क्या वो गलत है? तो इसका मतलब तो जितने भी धनवान हैं इस धरती के अंदर, वो सारे के सारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये तो बड़ी
प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन यहां प्रभु कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि चकित मत हो, परेशान मत हो। जो कुछ भी मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं होता वो परमेश्वर के द्वारा संभव होता है। और यहां पर धनवान का स्वर्ग के राज्य में जो असंभव जैसी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वो क्यों कही है, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। जो कोई 2 स्वामियों की सेवा करता है वो एक से मिला रहेगा और दूसरे से क्या करेगा, बैर करेगा। और यही कुछ पैसा कमाने वाले जो धनवान लोग होते हैं उनकी भी स्थिति ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं अपने पैसे कमाने के चक्कर में या धन को अर्जित करने के चक्कर में परमेश्वर को या परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं देते हैं। और क्योंकि उनका जो मन है वो धन की तरफ लगा रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, इसी मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा है कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। तो ऐसा होता क्यों है? धनवान कौन है? धनवान असल में वो व्यक्ति है जिसने स्वर्ग के राज्य की बातों को कमा लिया, जिसने स्वर्गीय धन को कमा लिया। लेकिन जो इस धरती के धन को बड़ा धन समझता है तो और उसी से अपने आप को धनवान समझता है, तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह यहां बड़े ही कटाक्ष के तरीके से कह रहे हैं कि इस धरती पर तुम अपने आप को धनवान समझ रहे हो, अरे तुम बिल्कुल भी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इससे ज्यादा आसान तो सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना है भाई। वो इस दृष्टांत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इस धन को अपने जीवन में प्रायोरिटी मत दो। यह केवल एक आवश्यकता की चीज है, तुम इस आवश्यकता को गेन करो, लेकिन इसको अपने जीवन में प्रथम स्थान मत दो। तुम केवल उस स्वर्गीय धन के विषय में सोचो जो स्वर्गीय धन तुम्हें अनंत जीवन में मिलने वाला है। यह धन तो केवल तुम्हारा 70-80 साल तक इस धरती पे जीने के लिए तुम्हारी सहायता कर सकता है। इसे तुम अपने साथ नहीं ले जाओगे, इसको फिर आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां भोगेंगी और हो सकता है कि वो पाप के कारण में भी फंसे। तो पहली चीज कि हम धन के लोभ में उस स्वर्गीय धन को भूल जाते हैं, और दूसरी चीज हमारे अंदर इस धन के कारण घमंड आ जाता है। और जब हमारे अंदर इस धन के कारण घमंड आ जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम दूसरे लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं। और जिस प्रकार से प्रभु की जो आज्ञा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और जिस प्रकार से प्रभु की आज्ञा है कि जो कोई इस धरती पर अपने आप को छोटे से छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को इस धरती पर बड़ा करेगा वो स्वर्ग के राज में छोटा किया जाएगा। तो ये सारी आज्ञाएं धन की प्राप्ति करने के बाद जो हमारे अंदर घमंड उत्पन्न होता है उसके द्वारा हम पाप के कारण में फंसते हैं। और ये 99% होता है क्योंकि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसता है। मैंने बताया आपको ये दूसरी सबसे बड़ी अभिलाषा इस धरती की है जिसके कारण पाप जो मनुष्य होता है वो पाप के कारण में फंसता है। तो पहली चीज तो यह है कि वो धन की तरफ ही उसका मन लगा रहेगा और वो अपने जीवन में जो है धन को ही प्रायोरिटी देगा, स्वर्गीय धन को प्रायोरिटी नहीं देगा। दूसरी चीज, वो उसके अंदर उस धन के कारण घमंड आ जाएगा जिससे कि वो अपने भाइयों को, अपने लोगों को तुच्छ समझेगा और अपने लिए बड़े बड़े आसन और अपने लिए बड़ी बड़ी बातों को वो मांगेगा। और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी सबसे बड़ा कारण जो धनवान होता है उसको ये पता ही नहीं होता कि परमेश्वर ने उसे धन क्यों दिया है। यानी कि आपको मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं कि हम कभी कभी सोचते हैं कि किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी के पास कैसी जिंदगी होती है, किसी के पास कैसी जिंदगी होती है। मैं आगे बढ़ूं इस बारे में, आपको एक छोटा सा एक दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे और वो चारों से समान रूप से प्यार करता था। उसका एक खेत था, यानी बाग था, बगीचा था, एक आम का या किसी भी चीज का आप समझ लीजिए, उसका एक बगीचा था। और वो बगीचा था, उसको बगीचे में रोज उसके रात को चोरी कर लिया करते थे लोग, उसके फलों को तोड़ के ले जाया करते थे। तो उसने क्या किया, अपने चारों बेटों को आज्ञा दी कि भाई तुम चारों बेटे तुम जाओ और तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं इस खेत की, इस बगीचे की, कि तुम्हें इसकी रखवाली करनी है। तो लेकिन उनको अलग अलग पोजीशन देता है, यानी कि एक को पोजीशन वो ऐसी जगह की देता है कि जहां उसके पास पानी खाना नहीं है, वो अकेला खड़ा है और वहां पे उसकी चौकीदारी कर रहा है। एक को वो ऐसी जगह देता है वहां पर उसके पेड़ भी है, खाना पीना, छांव भी मिल रही है। किसी को धूप में खड़ा होना पड़ता है, किसी को ऊंचाई पे, यानी
उन्हें अपनी अलग अलग पोजीशन दी गई, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई ताकि उस खेत को बचाया जा सके। लेकिन वो जो खेत का स्वामी है, यानी जो खेत का स्वामी है, उन चारों बेटों का जो पिता है, वो अपने बेटों से समान रूप से प्यार करता है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, उन चारों को अलग अलग जगह पे खड़ा रहा है। किसी को ज्यादा आसानी से वहां पे रखवाली करनी आसान हो रही है, किसी को वहां रखवाली करना ज्यादा कठिन हो रही है, लेकिन चारों को ही उसको एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। तो उसने एक आज्ञा दी अपने बच्चों को कि बेटा तुम एक काम करना, जिसके पास पानी दूर हो तो जिसके पास पानी है वो उसको पानी पिला दिया करे, और जिसके पास खाने के लिए रोटी हो वो एक दूसरे को रोटी पहुंचा दिया करे, और जो छांव में खड़ा हो वो क्या किया करे, उस थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन बदल ले, उसकी जगह वो धूप में खड़ा हो जाए, उसे अपनी छांव में आने दे। यानी तुम्हें सब मिल बांट करके अपने कार्य को करना है, अपनी जिम्मेदारी को करना है। और यही सेम पर्पस परमेश्वर ने भी इस धरती में हम सबको बांटा है, क्योंकि हर एक कोई एक ही कैटेगरी का हो जाएगा तो इस धरती को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि कोई मकान बनता है तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, वहां पर एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, वहां पर एक मैसन की जरूरत पड़ती है, कारपेंटर की जरूरत पड़ती है, एक मजदूर की भी जरूरत पड़ती है। यानी वहां पर अगर सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से दुनिया का भी निजाम, जब तक अलग अलग कैटेगरी के लोग नहीं होंगे तब तक ये धरती नहीं चल पाएगी। यदि सभी राजा बन जाएंगे तो सैनिक कौन बनेगा, यदि सभी सैनिक बन जाएंगे तो फिर जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले हैं, वो कैसे होंगे, सभी एक तरफ हो जाएंगे तो पढ़ाने वाले कौन होंगे। तो ये सब की जिम्मेदारियां परमेश्वर ने सबको बांट दी, लेकिन वो समान रूप से सबसे प्यार करता है। लेकिन अब बात आती है कि अब हमें क्या करना है। जैसे कि उस व्यक्ति ने अपने बेटों को यह हुक्म दिया कि तुम सब एक दूसरे का ख्याल रखना, जिसके पास पानी हो वो पानी पिलाना, जिसके पास खाना हो वो खाना खिलाना, जिसके पास धूप लगती हो और जो छांव में हो उसे वो धूप में से लाकर के छांव में बिठा लेना। यही धनवान व्यक्तियों के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है कि जिनके पास अगर ऊंचा ओहदा दिया है परमेश्वर ने, जिन्हें अगर राजा की उपाधि दी है, तो फिर उन्हें भी अपनी प्रजा का ख्याल रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। वो धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए, वो तुम्हें इस धरती के लोगों के साथ भी शेयर करना है, गरीबों के साथ शेयर करना है, विधवाओं के साथ शेयर करना है, अनाथों के साथ शेयर करना है, जरूरतमंदों के साथ शेयर करना है, उनके लिए हमेशा खड़े रहना है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी धनवानों के कंधे पे है, जो कि धनवान नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, उससे ज्यादा आसान किसी सुई में से ऊंट का निकल जाना है। तो हमें समझना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जिनके पास रोटी है उन्हें समझना होगा कि जिनके पास रोटी नहीं है हमें उन तक रोटी पहुंचानी है, और यही निजाम परमेश्वर का है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली भी है। हम आगे पढ़ेंगे 25वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो इन छोटों में से किसी एक के साथ भलाई का कार्य करता है, इसका मतलब यह है कि वो मेरे साथ भलाई का कार्य करता है। और इन छोटों में से छोटों के साथ, जिनके साथ जो बुराई का कार्य करता है, जिनके साथ गलत बिहेवियर करता है, तो इसका मतलब वो मेरे साथ बिहेवियर करता है। तो इस दुनिया को चलाने के लिए हमारे अंदर कुव्वत नहीं है कि हम अपने आप से राजा बन गए, ना ही हमारे अंदर कुव्वत है कि हमारे पास धन आ गया। ये सब परमेश्वर का निजाम है। हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। लेकिन धनवान व्यक्ति नहीं समझता है, अपनी प्रबलता में वो अपने लिए सोचता है कि ये मैंने ही कमा लिया, ये मैंने ही गेन कर लिया, और वो इसलिए स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाता है। यदि हम धनवान होना कोई गुनाह नहीं है, धनवान होना कोई गलत बात नहीं है, ना ही मैं आपसे बोलूंगा कि आपको धनवान नहीं बनना है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, लेकिन आप इन 3 चीजों को अपने जीवन में संभाल के रखिए। पहली चीज कि धन के चक्कर में अपना स्वर्गीय धन को मत बिगाड़िए, एक ही स्वामी की सेवा करिए। दूसरी चीज, अपने अंदर चाहे आपके पास कुबेर का खजाना भी क्यों ना मिल जाए, अपने अंदर किसी भी प्रकार का घमंड मत उत्पन्न होने दीजिए, क्योंकि आप चाहे कुबेर के खजाने के साथ इस धरती पर हैं और कोई अगर रिक्शा चलाने वाला भी है, तो परमेश्वर की नजर में दोनों का समान रूप से एक जैसा ही सम्मान है और एक जैसा ही प्रेम है। और तीसरी बात कि यदि मेरे पास से ये सारी चीजें परमेश्वर ने दी हैं, तो मैं अब इसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए करूं, परमेश्वर के लोगों के लिए करूं, अनाथों के लिए करूं, भूखों के लिए करूं, विधवाओं के लिए करूं, जो मजबूर हैं उनके लिए करूं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी ओर ताकते हैं, मैं उनकी ओर करूं।
तो अगर हम अपने दिल को खुला रखेंगे, अगर हम सब कुछ शेयर करके अपने जीवन में चलेंगे, तो मैं जानता हूं ये 100% हमें परमेश्वर में सिद्ध बनाएगा। और जब हम 100% परमेश्वर में सिद्ध बनेंगे, तो वो दौलत हमारे पास होते हुए भी हम स्वर्गीय दौलत के भंडारी होंगे, हम स्वर्गीय दौलत के अधिकारी हो जाएंगे। इस धरती की दौलत से भी हम उस स्वर्गीय दौलत के अधिकारी बन सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना दें और इस धन को अपने जीवन से क्या कर दें, सेकेंडरी कर दें, इसको ज्यादा प्रायोरिटी ना दें। खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे, तो स्वर्ग के राज में भी अनंत जीवन में हमेशा हम खुश रहेंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम 27वें वचन से। इस पर पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मेरी एक आवाज पे तुम लोग मेरे पीछे आएगा। और ये पर्टिकुलर बात जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर उन्होंने गिनती का जो वर्ड है, यानी गिनती 12 सिंहासन बोले हैं, उन्होंने बोले हैं अपने 12 सिंहासनों पर बैठकर, यानी उन 12 चेलों के विषय में ये गिनती बताई है कि तुम मेरे साथ राज्य करोगे, तुम मेरे साथ जो मैं नई सृष्टि में जब मैं आऊंगा अपनी महिमा में। और हम इसे प्रकाशित वाक्य में आगे पढ़ेंगे इस बात को अच्छे से, जो है जब हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो इस पैसेज को भी बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्यों आखिर प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बोली हैं, तो वहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लोग जो आज मेरे पीछे मेरे पीछे हो लियो, तुम मेरे साथ बैठोगे और इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, तुम न्यायी बनोगे। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, यहां तो उन्होंने जो 28वें वचन में बोला अपने 12 चेलों के लिए कहा, लेकिन 29वें वचन में वो सब के लिए कहते हैं, मेरे और आपके लिए कहते हैं। और जिस किसी ने, यहां पे सबका आ गया शब्द, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसका 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो सब इस धरती की चीजों को मेरे नाम से, यानी मेरे नाम के लिए, यानी मेरे आज्ञाओं का पालन करने के लिए छोड़ देगा, तो स्वर्ग के राज्य में उसे 1000 गुना फल वापस मिलेगा, 100 गुना फल वापस मिलेगा। लेकिन बहुत से जो गलत प्रचारक होते हैं वो इस बात का गलत मतलब निकालते हैं कि आप लोग धन को करिए तो आपको इस धरती पर 100 गुना मिलेगा। अरे अगर हम इस धरती के 100 गुना के लालच में अगर हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम तो अपने आप को फिर से वहीं उसी धनवान की कैटेगरी में डाल रहे हैं, जिस धनवान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो हम अगर कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, तो ये सोच करके ना करें कि हम अगर 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें 1 लाख रुपए लौटा करके दे देगा। अरे निस्संदेह वो 1 लाख क्या, वो आपको 1 करोड़ भी दे देगा। लेकिन इस लालच में मत सोचिए कि हाँ ऐसा करने से मुझे मिल जाएगा, या मैं एक घर दे दूंगा तो मुझे बंगला मिल जाएगा, मुझे फार्म हाउस मिल जाएगा, मैं ये कर दूंगा तो मुझे नहीं। आप ये सोचिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं और इसका प्रतिफल मुझे इस धरती पर नहीं चाहिए। इसका प्रतिफल मुझे इस धरती पर इतना चाहिए कि मैं सुकून से परमेश्वर के राज्य के ग्रहण योग्य कार्य करता रहूं और परमेश्वर से मुझे सामर्थ्य मिलती रहे, और ये सारे जो ये कार्य मैं इस धरती पे कर रहा हूं, इसका मुझे प्रतिफल स्वर्ग के राज में मिले, अनंत जीवन में मिले। क्योंकि वहां जो मिलेगा फिर वो मुझसे कभी नहीं छीन सकता कोई, वो मेरे पास ही रहेगा, वो प्रतिफल हमेशा मेरे साथ मेरे पास बना रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम जब भी कभी दान करने की सोचें या हम परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ करने की सोचें, तो ये ना सोचें कि हमें परमेश्वर यहां पे उसका पलटा दे देगा। बहुत से लोगों की सोच होती है ना कि अरे हमने तो परमेश्वर के लिए इतना किया और हमारे पास तो और भी पैसों की कमी हो गई। तो क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया? परमेश्वर ने कोई वहां पर स्टॉक एक्सचेंज नहीं खोला हुआ है ऊपर स्वर्ग में कि आपने 100 रुपए खर्च किए तो उसने 1000 रुपए आपको वहां से आपके लिए उपलब्ध करा दिए। नहीं, उसने आपको स्वर्गीय फल का प्रतिफल देने के लिए वादा किया है, और इस धरती की सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। ये क्यों सोचते हैं अपने मन में कि हम इतना करेंगे तो हमें उतना मिल जाएगा? अरे नहीं, हमें वो 1000 गुना का प्रतिफल स्वर्ग में मिलने वाला है,
जिसकी आशीष अनंत होगी। इस धरती की जो आशीष हमें मिलेगी वो अनंत नहीं होगी, वो इस जीवन के लिए यहीं रह जाएगी, लेकिन जो स्वर्ग के राज की जो आशीष होगी वो अनंत आशीष होगी। तो जब भी हम परमेश्वर के लिए कार्य करें या दान करें या कोई भी ऐसी चीज करें, तो अपने मन में हम ये ना करें, ना ही कोई पास्टर अगर आपको ये बोलता है कि अरे आपको ये हो जाएगा वो जाएगा, तो बोल दीजिए भाई हमें नहीं चाहिए और आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके की बात नहीं बोली है। हमें ज्यादा धनवान बनाने की कोशिश मत करो। अगर ज्यादा धनवान बनाओगे तो भैया हमारे लिए तो स्वर्ग का राज भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो इतना ही धन हमें चाहिए जितना धन हमें इस जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ज्यादा धन आने से हो सकता है हम ज्यादा पाप के कारण में फंस जाए, और हो सकता है कि हम ऊंट तो निकल जाए सुई के नाके में से, हम स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करें। तो ये अपने जीवन की सोच होनी चाहिए। धन का होना नहीं होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस धन के होने के बावजूद हम उन 3 गलत परिस्थितियों में फंसे हैं कि नहीं, क्या वो चीज हमारे अंदर है कि नहीं, क्या हम परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर घमंड तो नहीं है, और जो हमारे पास है उसको हम उसके लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि नहीं। ये चीजें हमें देखनी होंगी। अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं तो इसका मतलब ये है कि हम स्वर्ग के राज के ग्रहण योग्य बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 19वें अध्याय का पूरा अध्ययन कर लिया है। अब समय है कि हम 20वें अध्याय की ओर चलें और अगली क्लिपिंग में हम बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।